बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भीकू नाम का एक भिखारी रहा करता था। वो रोज सुबह उठकर एक कपड़े की झोली लेकर गांव गांव घूमता और भिक्षा मांगा करता। उसी भिक्षा से वो अपने परिवार का किसी तरह गुजारा करता था। हाय राम, आज भी भिक्षा में इतना कम अनाज मिला है कि बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। तो कम से कम बच्चों को ही भर पेट खिला दो, हम दोनों भूखे रह लेंगे, कोई बात नहीं। भीकू जवान था, शरीर से तंदुरुस्त भी था, मगर कोई मेहनत मजदूरी करने के बजाय वो सपनों में खोया रहता। हे भगवान, कहीं से हीरे जवाहरातों की कोई पोटली मिल जाए या जमीन से ही धन निकल आए तो हम भी सुख से जी सकें। भीकू अक्सर चलते चलते सपनों में डूब जाता था। काश कोई चमत्कार हो जाए और मैं एक रात में धनवान बन जाऊं तो सारे कष्ट दूर हो जाएं। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश होने के कारण वो कई दिनों तक भिक्षा मांगने भी नहीं जा सका। सुनते हो, 4 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी बच्चों को खिलाकर खत्म हो गया। अब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये बारिश तो जैसे कहर बनकर आई है। 6 दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकल सका। हमें तो भूखा रहना मंजूर है, लेकिन बच्चों को यूं बिलखता हुआ देखा नहीं जाता। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अगर कोई चमत्कार हो जाता तो? एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो ना, क्या बात है? शांता मौसी बता रही थी कि जंगल के किनारे कोई महात्मा जी डेरा डाले हुए हैं। वो बहुत पहुँचे हुए हैं। कहते हैं जो भी उनके पास जाता है उसकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अरे भाग्यवान, ये सब धोखा है। मंत्र पाठ से कोई भूख मिटती है क्या भला? शांता मौसी का बड़ा बेटा बहुत बीमार था। वैद और हकीम सब जवाब दे चुके थे, लेकिन जब वो महात्मा जी के पास गईं, तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा और उसका बेटा ठीक हो गया। अंधविश्वास है ये सब। मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। देखो जी, मैंने आज तक आपसे किसी बात की जिद नहीं की, लेकिन इस बार कह रही हूँ, एक बार जाओ तो सही, हो सकता है कोई राह निकल आए। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल मानता है तो मैं जाऊंगा। जरा संभल कर जाना, बारिश के कारण रास्ते बहुत खराब हो गए हैं। तुम चिंता मत करो, जाते वक्त अगर कोई रास्ता साफ मिला तो भिक्षा भी मांग लूंगा। और हाँ, तुम घर में कुछ सूखी लकड़ियां बीन कर चूल्हा जलाने की तैयारी करना। शायद आज भाग्य बदल जाए। इस प्रकार थोड़ी अनमने ढंग से ही सही, लेकिन भीकू जंगल की ओर महात्मा जी के डेरे की तरफ निकल पड़ा। कौन जानता है, ये महात्मा सच में कुछ कर दे या फिर मैं ऐसे ही वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन अगर बच्चों का दुख कुछ कम हो जाए तो कोशिश करने में क्या बुराई है। करीब 1 घंटे तक चलने के बाद भीकू आखिरकार महात्मा जी के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय भी महात्मा जी गहन ध्यान यानी समाधि में लीन थे। भीकू धीरे से महात्मा जी के पास जाकर बैठ जाता है और महात्मा जी की आंखें खुलने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और सामने बैठे भीकू को देखकर बोले, कहो वत्स, इतनी बारिश और कीचड़ के बावजूद इस वीरान वन में आने का कष्ट क्यों उठाया? महाराज, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। मेरा नाम भीकू है। मुसीबतों ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मैं जीवन भर कठिनाइयों से जूझता रहा हूँ। आज आपके पास एक आस लेकर आया हूँ। फिर भीकू ने अपने दुखों की लंबी कहानी सुनाई। बच्चों की भूख, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, सर पर टपकती छत और पेट भरने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं। महाराज, अगर आप मुझे थोड़ा धन दे दें तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे भूखे ना सोएंगे। सच कहूं तो महाराज, धन ही एकमात्र साधन है जिससे मैं सुखी हो सकता हूँ। वत्स, केवल धन को ही सुख का आधार मान लेना भूल है। अगर तुम्हें बेशुमार दौलत मिल भी जाए तो हो सकता है कि तुम अब से भी अधिक दुखी हो जाओ, क्योंकि बिना श्रम से प्राप्त दौलत जीवन में असंतोष और अहंकार बढ़ा देती है। महाराज, जब पेट खाली हो तो ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मेरे बच्चे भूखे मरते हैं। हम जीवन का कोई भी सुख नहीं भोग सकते। अगर मेरे पास धन होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। वत्स, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सच्चा सुख कभी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर तुम सचमुच सुखी होना चाहते हो तो श्रम करो, मेहनत से कमाओ। जो धन अपने पसीनों से कमाया जाता है वही आनंद देता है। महाराज, मेहनत मजदूरी करके कोई कितना कमा सकता है? बस मुश्किल से अपना पेट भर सकता है। मैं तो यहाँ यही उम्मीद लेकर आया था कि आप मुझे धन देकर मेरे जीवन को बदल देंगे। अच्छी बात है भीकू,
हमारे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन पहले तुम खुद तय करो, तुम सुख चाहते हो या धन। महाराज, जब मेरे पास धन आ जाएगा तो मैं अपने आप ही सुखी हो जाऊंगा। मेरा सबसे बड़ा दुख है गरीबी। कृपया करके मुझे धन ही दीजिए। तथास्तु, जाओ वत्स, तुम्हें धन अवश्य प्राप्त होगा। भिखू झुककर महात्मा जी को प्रणाम करता है और आनंद से भरकर वापस लौट पड़ता है। चलते चलते वो मन ही मन सोचता है, महात्मा जी ने कह तो दिया कि मुझे धन मिलेगा, मगर ये नहीं बताया कि मिलेगा कहां से, किस रूप में मिलेगा और कब मिलेगा। वो कुछ ही आगे चला था कि अचानक उसके पैरों में ठोकर लगी और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। अरे ये क्या हुआ, किस चीज से टकराया मैं? वो दर्द सहते हुए उठा और उस स्थान को देखने के लिए नीचे झुका जहां उसे ठोकर लगी थी। अरे ये तो कोई धातु की चीज लगती है, जरा देखूं तो सही। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई, धीरे धीरे वो चीज बाहर निकली। हे भगवान, ये तो कोई मटका है। उसने मटके के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा हटाया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सोने की मोहरें, सोने की असली मोहरें। हे भगवान, इतना धन! भीखू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और होंठ कांपने लगे। महात्मा जी का कहा सच निकला, मैं सच में धनवान हो गया, मैं अब गरीब नहीं रहा। भीखू अपनी कमीज में मटका लपेटकर दौड़ते हुए घर की ओर चल पड़ता है। भगवान देखो, मैं क्या लाया हूँ, सच में हम अब गरीब नहीं रहे। क्या हुआ, ऐसा क्या मिल गया? मिट्टी में से मटका मिला और उसमें भरा था सोने की मोहरों का खजाना। हे राम, मैं तो पहले ही कहती थी कि महात्मा जी जरूर हमारी दरिद्रता दूर करेंगे। अब हम भी शहर में रहेंगे, एक बड़ा सा महल बनाएंगे, मोटर गाड़ी खरीदेंगे, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल भेजेंगे। और इस तरह एक गरीब भिखारी की किस्मत रातों रात बदल गई। कुछ ही दिनों में वो गांव छोड़कर शहर में जा बसा। अब उसके पास एक आलीशान बंगला था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे। जब वो निर्धन था तब कोई भी उसका दोस्त नहीं था। अब वो धनवान हुआ तो उसके बहुत सारे दोस्त बन गए, अच्छे कम, बुरे ज्यादा। अरे भाई भीकू, आज तो एक पैक हो ही जाए। नहीं यार, मैं शराब नहीं पीता। अरे ये क्या बात हुई, जब धन है तो मजा भी होना चाहिए भाई। चलो आज तो बस स्वाद के लिए। दोस्तों के जोर देने पर भीकू ने पहली बार शराब का स्वाद लिया और फिर वो लत बन गई। अब वो रात रात भर दोस्तों के साथ बैठा रहता, जुआ खेलता और नशे में धुत होकर घर लौटता। एक दिन उसकी पत्नी बोली, देखो जी, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, शरीफ आदमी नशा नहीं करते, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हें क्या पता कि दुनिया कैसे चलती है, तुम तो भक्ति में ही घुसी रहती हो। मैं शहर की औरतों की तरह बेशरम नहीं बन सकती। बेशरम नहीं है, ये तो धनी समाज की सभ्यता है। अगर यही सभ्यता है तो मैं उस सभ्यता से दूर ही भली। अब भीकू की दुनिया बदल गई थी। अब उसे पत्नी की बातें बोझ लगती थी, उसे दोस्तों की बातें अच्छी लगती थी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि भीकू ने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। स्वामी, पत्नी को मारना पाप है, आप चाहे तो मुझे और मार लो, पर भोजन करके ही जाइए। मुझे उपदेश मत दो, मैं जैसा जीना चाहूँ वैसे ही जीऊंगा। क्रोध में पागल भीकू घर से निकल गया और भीतर उसकी पत्नी आंसुओं में डूबी भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान, क्या इसी जीवन को सुखी और समृद्ध कहते हैं? अगर यही दौलत है तो तू इसे वापस ले ले, हमें फिर से निर्धन बना दे। इस सोने के पिंजरे में मेरा दम घुटने लगा है। कम से कम गरीबी में मेरा पति मेरा अपना था, अब तो कुछ भी नहीं बचा मेरा। तूने दौलत देकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, वापस ले ले ये मनहूस दौलत। इस तरह दिन महीने गुजरते चले गए। कहते हैं कि अगर कुएं से लगातार पानी खींचा जाए तो वो भी सूख जाता है। भीकू की हालत भी कुछ वैसी ही हो गई थी। कमाई कुछ थी नहीं और उसकी खर्चीली आदतें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। जा जरा 4000 रुपए निकाल ला। घर में तो आपने एक पैसा भी नहीं छोड़ा, अब मैं कहाँ से लाऊं? कोई बात नहीं, दोस्त किस दिन काम आएंगे, मैंने खूब खर्चा किया है उन पर। भीकू पैसे मांगने के लिए एक दोस्त के घर पर गया। देख यार, इन दिनों मैं बहुत तंगी में हूँ, थोड़ी मेरी मदद कर दे। देख भाई, पैसे तो मेरे पास है नहीं, अगर कोई और मदद चाहिए तो बता। कुछ तो कर भाई,
मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। चल ठीक है भाई, पैसे तो मैं तुम्हें कहीं से लाकर दे सकता हूँ, मगर तुझे अपनी कोठी गिरवी रखनी होगी। ठीक है भाई, यही सही, मगर मुझे पैसे दे दो। धन का भंडार अब खत्म हो चुका था, मगर उसकी जो बुरी आदतें थीं वो अब भी वैसी की वैसी ही थी, ना बदली ना घटी। फिर वो दिन भी आया जब उसकी कोठी और जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ बिक गया। भाग्यवान, अब सब कुछ खत्म हो गया है, हम फिर से गरीब हो गए। हिम्मत रखो जी, दिल छोटा मत करो। बच्चों ने दौलत का स्वाद चखा हुआ था, अब गरीबी उन्हें गवारा नहीं थी। पापा, हम फुटपाथ पर नहीं रह सकते, हमें वापस अपनी कोठी में ले चलो। बेटा, अब हमारे पास कोठी नहीं रही, अब यहीं रहना होगा, जिद मत करो। छी, कितनी गंदी जगह है ये, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बेचारे भीकू को पेट भरने के लिए फिर से भीख मांगनी पड़ी। पहले भी भीख मांगता था, लेकिन अब ये काम अपमानजनक लग रहा है, क्योंकि अब मैंने दौलत का स्वाद चखा है और जिन पर कभी दौलत लुटाई थी उन्हीं के सामने अब हाथ फैलाने की नौबत आ गई है। ये क्या खाना है सूखा सड़ा, मैं नहीं खाऊंगी। जिद मत करो बेटी, यही खाना है, खा लो। भीकू पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगा था। पहले भी वो गरीब था, लेकिन तब उसको उसकी जिंदगी इतनी कठिन नहीं लगती थी। अब सब कुछ बदल चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? महात्मा जी ने सच कहा था, सिर्फ दौलत ही सुख का आधार नहीं होती। जब दौलत थी तब भी मैं अपने परिवार को सुख नहीं दे सका, बच्चों की मुस्कान तक नहीं देखी, अपनी देवी तुल्य पत्नी को दुखी दुख दिया। अब जब दौलत नहीं रही तो कैसे सुख दूं मैं अपने परिवार को? मैं टूट गया हूं भगवान, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अगर मेरा कहना मानो तो महात्मा जी के पास चलो, शायद वही कोई रास्ता बताए। कौन सा मुंह लेकर जाऊं? उन्होंने तो पहले ही कहा था कि बिना मेहनत की दौलत कभी भी सुख नहीं देती, पर मैं ही मूर्ख था। जीवन का सुख मांगने के बजाय उनसे दौलत मांग बैठा। इंसान तो गलतियों का पुतला होता है स्वामी, हर किसी से गलतियां होती हैं। आप जाओ तो सही, मेरा मन कहता है वो आपको सही राह अवश्य दिखाएंगे। भाग्यवान, तुम तो कभी हिम्मत नहीं हारती, हमेशा मुझे प्रेरणा देती हो। ठीक है, मैं महात्मा जी के पास जाऊंगा। पत्नी की बातों ने जैसे भीकू के भीतर नई चेतना जगा दी। वो तुरंत ही महात्मा जी के डेरे की ओर चल पड़ा। मैंने पहले ही कहा था ना भीकू, बिना मेहनत की कमाई कभी किसी को सच्चा सुख नहीं दे सकती। तुमने अपार दौलत तो पा ली, लेकिन क्या कभी चैन की नींद सो पाए? नहीं ना। मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मन, मेरी गलतियों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? कोई राह बताइए। बेटा, इस जंगल के बाहर पूर्व दिशा में एक बंजर जमीन है, छोटी सी है लेकिन जमीन है। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करो तो वहीं से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो सकती है। जाओ और वहां खेती करो। जो आज्ञा महाराज, अब मैं सच्चे दिल से मेहनत करूंगा। भीकू नए उत्साह और जोश के साथ लौटा। महात्मा जी की आज्ञा अनुसार उसने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में जी जान लगा दी। उसकी पत्नी और बच्चे भी पूरे उत्साह से उसका साथ देने लगे। भीकू ने खेत में जल्दी पकने वाली सब्जियां बोई। धूप, बारिश, मिट्टी और मेहनत सब मिलकर रंग लाई और फसल तैयार हुई। हमारी जमीन ने तो जैसे सोना उगला है स्वामी। भीकू ने सब्जियां बाजार में बेची और उसे अच्छा दाम मिला। देखो भाग्यवान, कितने पैसे लेकर आया हूं। लगता है भगवान अब हम पे मेहरबान है। भगवान हर उस इंसान पर मेहरबान रहते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करता है। अब समझ में आया कि धन कैसे खून पसीना बहाकर कमाया जाता है। मैं हर एक पैसे की कदर करता हूँ। महात्मा जी ने जो कहा था वो 100% सही था। आज सच में लगता है मैं बहुत सुखी हूँ। इतना सुख शायद ही किसी को नसीब हो। सुनिए जी, महात्मा जी ने हम पर कितना उपकार किया है और हमने आज तक उनका धन्यवाद भी नहीं किया। ओह, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं कल ही उनके पास जाऊंगा। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं की वजह से तो है। अगले दिन भीकू महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचा, साथ में ढेर सारे फल, अनाज और उपहार लेकर गया। भीकू, ये उपहार तुम्हारे खून पसीने की कमाई के हैं, इसलिए मैं इन्हें आदर पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा महाराज जी। आपने मुझे अंधकार से निकालकर जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। और इसी तरह भीकू ने मेहनत की कमाई का महत्व समझा। वो अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक, संतोष और सम्मान से जीवन बिताने लगा। ये उन दिनों की बात है जब गांव में जेठ की दोपहरी में खेत के घास फूस भी जल रहे थे और गरीब सरजू कुम्हार लकड़ियां काटने में
अपनी चमड़ी जला रहा था। वो सोच रहा था, हाय रे गर्मी, जैसे सूरज माथे पर बैठा हो। ये लकड़ियां ना काटूं तो भट्टी कैसे जलेगी? भट्टी ना जलेगी तो बर्तन कैसे पकेंगे? पेट कैसे भरेगा? सरजू लकड़ियां उठाकर घर की ओर चल पड़ता है। हे राम, ये गठरी तो जैसे मेरी हड्डियां तोड़ देगी, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा। सरजू जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी अलकनंदा उसे देखकर लकड़ियां उतारने के लिए दौड़ी और बोली, अरे बाप रे सरजू, जान देने का इरादा है क्या? इतना बोझ क्यों लाए हो? भट्टी चलानी है ना, लकड़ियां कम पड़ गई थी। इतनी गर्मी में तो पक्षी भी छाव ढूंढते हैं और तुम जंगल से लकड़ियां उठा रहे हो। बैठो बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी ठंडा है तो ला देना। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे घर में फ्रिज रखा हो। आजकल तो घड़े का पानी भी गर्म हो जाता है, ठंडा पानी कहाँ से लाऊं? पता नहीं कब हमारे घर में फ्रिज होगा। मुनिया कहाँ है? हाँ पिताजी, आपने मुझे बुलाया? जा बेटा, अपनी चाची से थोड़ी सी बर्फ ले आ। अभी गई पिताजी। मुनिया दौड़ती हुई सौम्या के घर गई और बोली, चाची चाची, पिताजी ने कहा है थोड़ी सी बर्फ दे दो। हाँ हाँ, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो। कभी बर्फ मांगो, कभी नमक, कभी शिकंजी। अरे भैया, जब इतना ही शौक है तो खुद का फ्रिज क्यों नहीं ले आते? पिताजी बहुत थक गए हैं चाची, बस एक गिलास पानी में डालने भर की बर्फ चाहिए थी। बर्फ तो थी पर अब नहीं है। हमने तो उससे शिकंजी बना ली। बोल देना अपने पिताजी से, हमारे घर बर्फ नहीं है। चाची, अगर थोड़ी सी शिकंजी बची हो तो मुझे दे दो, बहुत गर्मी लग रही है। कितनी ढीठ है रे तू, बर्फ ना मिली तो शिकंजी? अब यहाँ खैरात मांगने आई है? चल निकल यहाँ से। मुनिया मायूस सा चेहरा लेकर घर वापस चली आई और उसे खाली हाथ देखकर अलकनंदा बोली, क्या हुआ मुनिया, खाली हाथ क्यों लौट आई? माँ, चाची ने डांट दिया, कहा बर्फ नहीं है, शिकंजी बना ली। और माँ मुझसे कहा कि हम लोग भीख मांगते हैं। बेटा, तेरा बाप कभी किसी के आगे नहीं झुका, वो अपनी मेहनत से ही घर चलाता है। माँ, क्या गरीब होना गुनाह है? चाचा के घर सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं, क्यों माँ? बेटा, तेरे पिताजी ने ही तेरे चाचा और बुआ को पढ़ाया था। खुद मिट्टी में सना, भट्टी में जला, लेकिन उनका जीवन बनाया। अब वो लोग आराम में हैं और तेरा बाप अब भी मिट्टी से लड़ रहा है। माँ, मैं और राघव बहुत पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन हमारे घर में भी फ्रिज होगा, बर्फ होगी और हम किसी से कुछ मांगने नहीं जाएंगे। सुन रही हो अलकनंदा अपनी बिटिया के इरादे? लग रहा है अब हमारी मिट्टी भी सोना बन जाएगी। हाँ सरजू, अब हमारी भट्टी में सिर्फ बर्तन नहीं, सपने भी पकेंगे। अगले दिन मुनिया ने देखा कि उसकी चाची के यहाँ रिक्शे में कुछ आ रहा है। उसने अलकनंदा से पूछा, माँ देखो ना, चाची के घर फिर से कोई सामान आया है रिक्शे में, बड़ा सा डिब्बा है। हाय राम, हमें क्या मालूम बिटिया, डिब्बे पर लिखा थोड़ी है। जा खुद जाकर देखा, तेरी चाची तो सब कुछ गांव वालों को दिखा दिखा कर ही रखती है। मुनिया दौड़ते हुए सौम्या के घर पहुँचती है और अपनी चाची से पूछती है, चाची ये क्या है, इतना बड़ा डिब्बा? ओ, तुझे कैसे दिख गया? ये एसी है, बहुत गर्मी हो रही है ना, अब ठंडी हवा में ही जिएंगे। एसी? इससे ठंडी हवा आती है? हवा नहीं बिटिया, बर्फ की नदी बहेगी, इतनी ठंडी कि तू वहीं खड़ी की खड़ी कुल्फी बन जाएगी। मैं भी तो देखूं ना चाची, कैसा होता है एसी? अरे नहीं, अभी तो चलाया ही नहीं। और सुन, ये बात गांव में मत उड़ाना, वैसे ही सब लोग जलते हैं हमसे। और हाँ, भागो यहाँ से, सिद्धू को पढ़ाई करनी है, पढ़ने वाला लड़का है, तुम्हारी तरह फालतू नहीं है। मुनिया चुपचाप मुंह लटकाए घर लौटती है। क्या हुआ रे, फिर क्या बोल दिया तेरी चाची ने? माँ, वो एसी लाए हैं और मुझे भगा भी दिया। कह रही थी कुल्फी बन जाएगी ठंडी हवा में, मुझे तो देखने भी नहीं दिया। छोड़ बिटिया, वो लोग अब बड़े लोग हैं। तेरे पिताजी ने ही तो अपने हाथ जलाकर अपने भाई को पढ़ाया। अब वो एसी में बैठे और हम मिट्टी में बैठे, यही जीवन है। उस रात अचानक से बादल हुए और बारिश आ गई। बारिश ने सरजू के बनाए सारे मिट्टी के बर्तन खराब कर दिए। हे भगवान, सब चला गया, मेरी मेहनत, मेरी उम्मीदें।
सोचा था इस बार पंखा लाएंगे, पर लगता है हमारी किस्मत में सिर्फ धूप और धुआं लिखा है। उसी समय राघव अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरी चप्पल टूट गई है, अब स्कूल कैसे जाऊं? बाहर चलने में पाँव जल जाते हैं। अरे राघव, तू भी अभी। बाबा नई चप्पल मुझे चाहिए, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा पैसे नहीं है अभी, मिट्टी भी अब खरीदी जाती है, खेत तो बढ़ चुके हैं। तू ऐसा कर, अपनी चाची के पास चला जा, शायद सिद्धू की पुरानी चप्पल पड़ी हो। बाबा हर बार चाची के पास ही क्यों भेजते हो? क्या हम इतने बेबस हैं? बेटा हालात के आगे झुकना पड़ता है, बस 2 दिन की बात है, तेरे पिताजी कुछ काम निकाल लेंगे। राघव सौम्या के पास गया और बोला, चाची मेरी चप्पल टूट गई है, सिद्धू की कोई पुरानी चप्पल हो तो मुझे दे दीजिए। मैंने क्या चप्पलों की दुकान खोल रखी है रे? हर बार कुछ ना कुछ मांगने चले आते हो, कभी चीनी, कभी चप्पल, कभी कपड़ा, जाने कहां से आ जाते हैं भिखारियों की तरह। जा यहाँ से नंगे पैर, सारा फर्श गंदा कर दिया। राघव चुपचाप मुंह नीचे किए लौट पड़ता है। उसी समय सामने से एक कूड़ा बीनने वाला लड़का आता है। उसके दोनों पैरों में प्लास्टिक की बोतलें बंधी हैं। भैया ये क्या बांध रखा है पैरों में? ये बोतल है, चप्पल टूट गई है ना, सोचा जब तक कबाड़ बेचकर नई नहीं लेता तब तक बोतल ही सही। कमी है पैसों की, पर हिम्मत की कमी नहीं है। भैया मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? चल भाई, बोतल बांध ले पहले। आज से तू मेरा पार्टनर। हम कूड़ा बीनेंगे, कबाड़ बेचेंगे और शाम तक नई चप्पल अपनी जेब में। दोपहर के बाद उन दोनों ने कबाड़ बेचा और नई चप्पल खरीद ली। राघव जब नई चप्पल पहनकर आया तो मुनिया बोली, भैया तू कहाँ था इतने घंटे? अरे ये चप्पल क्या चाची ने दी है? राघव चुपचाप जाकर अलकनंदा के पास जाके खड़ा हो गया। राघव बताता क्यों नहीं, तेरी चाची ने तुझे नई चप्पल दी है। नहीं माँ, चाची ने तो भिखारी कहा, पर आज मैंने खुद को गरीब नहीं समझा। मैंने कबाड़ बीनकर ये चप्पलें खरीदी है, अब कोई ताना नहीं देगा, ये मेरी मेहनत की है। राघव की बातें सुनकर अलकनंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खबरदार बेटा, अगर फिर कभी तूने कबाड़ बीनने की सोची तो किताबें उठाएगा, दुनिया की ऊंचाइयों तक जाएगा। तेरा सपना ही अब मेरी लड़ाई बनेगा। पीछे कोने में खड़ा सरजू चुपचाप रो रहा होता है। उसकी मर्दानगी का घमंड आज बेटे की मासूम हिम्मत के आगे टूट चुका होता है। बाप कहलाने लायक नहीं रहा मैं। जिस उम्र में तुझे खिलौनों के पीछे भागना था, तू गरीबी के पीछे दौड़ गया। नहीं पापा, आपने कभी हार नहीं मानी, मैंने भी नहीं मानी। आपने कहा था ना, हालात से लड़ना ही असली मर्दानगी है, मैं वही कर रहा हूँ। तभी बराबर में कुछ लड़के सौम्या की दीवार में कुछ ठोकने लगे। ये सब देखकर सरजू ने अपने छोटे भाई से पूछा, ये क्या करवा रहे हो ओम? भैया गर्मी बहुत बढ़ रही है, बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए एसी लगवा रहा हूँ इस दीवार पर। लेकिन कहते हैं कि ये बाहर की तरफ तो बहुत ही गर्म हवा फेंकता है, इस तरह तो हमारे घर में बहुत गर्मी हो जाएगी। हम तो गर्मी से पहले ही बहुत परेशान हैं। भाई साहब, अगर आपको हमारे एसी से परेशानी है तो अपनी दीवार खड़ी कर लीजिए। ये दीवार हमारी है, हम जो चाहे वो करें, आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। भाई के होते हुए बहू ने इतना कुछ सुना दिया कि सरजू समझ गया कि अब भाई भाई नहीं, एक दुश्मन पड़ोसी बन गया है। लेकिन अपनी गरीबी से निकलने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ओम का एसी चल रहा था और सूरज का परिवार गर्मी से झुलस रहा था। अगर इस तरह से एसी की गर्म हवा हमारे घर में आती रहेगी तो हमारा क्या होगा अलकनंदा? हम लोग तो बीमार पड़ जाएंगे। आप गर्मी की चिंता मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। मौसम तो आते जाते रहते हैं, तब कर तो सोना भी कुंदन बन जाता है। ये हमारे संघर्ष के दिन है। आप बर्तन बनाकर इस दीवार की तरफ लगा दो, जिससे हमारे घर के अंदर गर्म हवा नहीं आएगी और गर्म हवा से बर्तन भी जल्दी सूख जाएंगे। सरजू रात भर सोचता रहा। अब खाली मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने से काम नहीं चलने वाला था। अब मिट्टी के बर्तन खरीदता भी कौन था? अगर ये गरीबी दूर नहीं हुई तो वो अपने बच्चों को अपने भाई जैसी सुख सुविधाएं कभी नहीं दे पाएगा। एक दिन मुनिया बैठी हुई मिट्टी के बहुत सुंदर खिलौने बना रही थी। सूरज का ध्यान उसके चाक की तरफ था। जैसे ही उसने मुनिया के बनाए खिलौने देखे, वो चौंक गया। मुनिया, ये गुड्डे गुड़िया तूने बनाए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अगर ऐसे खिलौने बनाकर बाजार में बेचे जाएं तो खूब बिकेंगे। सूरज बर्तन छोड़कर अपने चाक पर सुंदर सुंदर खिलौने बनाने लगा। अलकनंदा ने उनमें रंग भरा तो सोने पर सुहागा हो गया। अलकनंदा खुश होती हुई बोली, अब आप जाइए और इन्हें अच्छी कीमत में बेच आइए। ये बिक गए तो हम फिर और खिलौने बनाएंगे। हाँ भाग्यवान, जाता हूँ।
दोपहर तक सरजू सारे खिलौने बेच आया। अब सरजू खिलौने बनाता और अलकनंदा उनमें रंग भरती। उनके खिलौने खूब बिकने लगे थे। आमदनी हुई तो सरजू ने सबसे पहले फ्रिज और कूलर खरीदा। कूलर के आ जाने से वो लोग अब आराम से सोते थे। एक दिन की बात है, सौम्या जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। उनके घर में आग की लपटें देखकर सरजू और अलकनंदा उनके घर की तरफ दौड़े। अरे ये क्या, ये तो आग लग गई। बहू, ये कैसे हुआ? भाई साहब, शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से सारे घर में आग लग गई। मैं तो बाहर दरवाजा बंद करने आई थी। मेरा सिद्धू अंदर है और उसके पापा ऑफिस गए हैं। मेरे सिद्धू को बचा लो भाई साहब। हौसला रखो सौम्या, हम अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। सरजू आग में कूद गया। उसने सिद्धू को उठाया और बाहर ले आया। सिद्धू को बचाने में सरजू की पीठ जल गई। सिद्धू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आंखें खोलो बेटा। शायद ये धुएं की वजह से बेहोश हो गया है, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सरजू ने उसके मुंह पर पानी डाला तो उसे होश आ गया। भाई साहब, आपने मेरे सिद्धू को बचा लिया, वरना ना जाने आज क्या होता। बहू, सिद्धू तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी बेटा है। मैंने आप लोगों को कभी अपना नहीं समझा, हमेशा आपको गरीब समझकर मजाक उड़ाती रही, और आज आपने हमें जिंदगी भर के लिए एहसान तले दबा दिया है। मुझे माफ कर देना भाई साहब। दीदी, मुझे माफ कर दो। सौम्या, बस करो, देखो सिद्धू डरा हुआ है। तब तक ओम भी आ चुका था। घर में कुछ नहीं बचा था, सब जलकर खाक हो चुका था। ये सब क्या हो गया? अब हम कहाँ जाएंगे? कैसी बात कर रहे हो देवर जी? जब तक तुम्हारा घर ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे साथ रहो। आखिर हैं तो हम एक ही परिवार के सदस्य। सौम्या, सिद्धू और ओम सरजू के घर रहने लग गए। दीदी, जो सुकून एसी में वेलवेट के गद्दों पर नहीं मिला, वो सुकून आज इस घर में मिल रहा है। अब चाहे जो हो जाए, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सौम्या, जब भट्टी का ताप सहोगी तो यहाँ 2 दिन भी नहीं रुक पाओगी। हम गरीब लोग गर्मी में जैसे तैसे गुजारा करते हैं, यहाँ रहकर सिर्फ कष्ट ही पाओगी। दीदी, मैं भी ये कष्ट सहकर इंसानियत सीखना चाहती हूँ। ठीक है सौम्या, अब की गर्मियाँ हम साथ में बिताएंगे, वो भी बिना एसी के।